पहाड़ों में होता ही है, सबसे पहले जब भी तबीयत वगैरह खराब हो तो सब क्या पता माँ को भूत लगा होगा। पल्ला तो दुनिया त पाउनु नहीं, तो अपने ले दो किसान किसान के जो राशन बोलना चाहिए दुकानी मिठो किसान क्या है ये? हाँ। जोड़ा है, थमाली है, दथड़ी है। अच्छा, खाने के लिए नहीं लाए कुछ? खाने के लिए क्या लाओ, मेरे पास क्या है? माँ दोनों ने तो नहीं रखा नीचे और ऐसे ही पी रहे पानी, केवल मैंने रखा। आज हमने बहुत काम करा, मैंने, मेरा बेटा ने। हमारे पहाड़ों में ऐसे ही बनते हैं झाड़ू, मीठे करेले। तो इतने सारे राजमा और ये पहाड़ी राजमा की दाल है। तो ये देखो, जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रास्ते से। तो कल भी मेरा व्लॉग नहीं आया था, आज ही आ रहा है व्लॉग और आज फिर से मैं जा रही हूँ पिरूल के लिए। तो अभी तो मैं रास्ते में हूँ, मतलब घर के ही सामने, जहाँ पे हम गाड़ी में बैठने आते हैं दुमखुधार में, वहाँ पे आ गई मैं। बाकी कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोग अब आ रहे हैं, तो अभी रुकी हूँ मैं। जो अब आ रहे हैं उनको रुकी हूँ। बाकी अभी मेरी तैयारी हो रही है पिरूल के ले जाने की, और पिरूल के ले जाना है हमें वहाँ, जो लास्ट वाला वो वाला जंगल दिख रहा है, तो वहाँ जाना है हमें पिरूल के लिए। और अभी तो घर में ही और टाइम 10 बज गए, तो कब पिरूल के ले जाएंगे, कब पिरूल लेके आएंगे पता नहीं। और धूप अभी से इतनी तेज़ हो गई है ना, धूप तो तेज़ हो गई है लेकिन ठंड भी लग रही है हल्की हल्की, इसलिए स्वेटर साथ में जा रही है। बस जब पिरूल आते हैं उस टाइम थोड़ा गर्मी होती है, बाकी और टाइम तो स्वेटर चल जा रही है। और फ़ोन भी आ गया पिरूल वालों का। तो अब चलते हैं और जो आ रहे हैं उनको भी बुलाते हैं। और यहाँ पे ताई जी की भैंसें और बैलें भी आ गई हैं। हाँ, कहाँ है वो? आप भी आ रहे हो पिरूल के लिए? आया? हाँ, हमारे साथ? नहीं यार, तुम तो अलग अलग जाते हो और हमसे पहले आ जाते हो ना भाई। जा तुम चिवक छे तुम जग जाला, तुम तो हर जगह मिल जा। हम तो बढ़िया बढ़िया खुजंदी जाने। वही तो ताई जी तो इतनी किसान है कि तुम पता आगे ना। अमी कर पता आगे नहीं भाई। अरे तुम तो किसान हो यार। अरे भाई किसान तो मैं तो यार दुनिया का पाउडर छु। नहीं ना, पल्ला तो दुनिया का पाउडर नहीं, तो अपने ले दो किसान। किसान के जो राशन बोलना चाहिए दुकानी मिठो किसान के जो दुकान में लिउनु छु। हां, तो को बोलनु छु? ये जो जनता ता पालना थी। अच्छा, जो जनता ता निपालना थी, वो जनता बैठी मंगना चाहिए, जनता तो पल्ला जी। तो देखा तो जो और चावल हर कुछ है। हम तो सोची मारो खाड़गा तोड़े। तो आज हमारे साथ आओगे ताई जी आप? हाँ। और थैले में क्या लाया है आपने? अरे क्या है ये? जोड़ा है, थमाली है, दथड़ी है। अच्छा, और खाने के लिए नहीं लाए कुछ? खाने के लिए क्या लाओ, मेरे पास क्या है? माल्टे लाते खाना लेते लिए कल से ले आना हमारे लिए, ठीक है? जब नहीं मिला तो मिलियो तो कल बकड़ा नहीं हो। अरे कल नहीं मिलो, जान तो मिलो ले, आड़ तो मिलो। ली दे दिया मैं फिर खाती तो ठीक जो निका तो नहीं खपनी उनकी बुखार आणु तो आता जहां के का जानो तो नहीं सकी। अभी तो अभी मैं पंदेरे में पानी लेने के लिए आ रही हूँ और केवल मैंने रखा है नीचे और दोनों खड़े हो रखे हैं। देखा था मिलो था दिन पानी जाए पर सकल दिखा कैल पीना पहले जाए पर सकल दिखा थे दिन पहले बंद हो पता ले तो तिल पीना तू पे बुने तेरा पर सकल दिखा तू चीनी रहा बंदा तू पे बुने
ले कौन का पेड़ तुम बोले अब घुपे लगा जो तो कौन का पेड़ ले बिसा ले मैं उनका दियोल चलो मैं उनका दियोल एक देखो तुम तब उसे भय नहीं रखे मीट भी तो बिसाई जे पता नहीं कान का पेड़ देखना चाहिए तुम्हें करम पे तू जरा मैं भी देखूं कान का पेड़ तो फंच तो आप उल गुप्पे लगाए हाल देखनी है अतिल कान का पेड़ उचिन लगा दे इधर पेड़ दे दे वो पानी तीस मर गया तो इन दोनों ने तो नहीं रखा नीचे और ऐसे ही पी रहे पानी केवल मैंने रखा तो मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी थी मुझे तो नीचे रखना ही पड़ा और वो मैंने इसलिए रखा नीचे क्योंकि यहाँ पे राखी है मेरे पास उठाने के लिए है राखी तीन पीना पानी बड़ी तो मैं उठाए थे कोई व्हील तो देख ला आराम से पेड़ उठाए भी दी सब अब रहा बिना तीस फार घर मर गयो तब भी उनका नीचे रखने का सांस नहीं हो रहा बस ऐसे ही पी रहे पानी पता नहीं प्यास भी बुझी होगी कि नहीं बुझी होगी मेरे मेलदार बने बोले कि तीस तुम रह अब नहीं लाना मैं घर जाऊँ कोई ना मैं नहीं जाऊँ अब चुप रह जाएंगे तो अभी टाइम दिन के 1 बज रहे और अभी मैं फिरूल लेके घर में पहुंच गई और यहाँ पे दादी एक स्पेशल काम कर रही है तो दादी से पूछते हैं दादी क्या काम कर रही है दादी इधर को आओ क्या काम कर रहे हो आज आप अरे यार हमने बहुत काम करा क्या? मैंने मेरा बेटा ने अच्छा क्या क्या खेत कुदा हाँ है खेत खंडा आज हाँ हाँ वो पेड़ तोड़ा अच्छा उसे करेला छीला अच्छा बेल साहब की मतलब आपने हाँ छीमी छीला हाँ घास निकाला हाँ अब ये झुंडला छील रहा हूँ झाड़ू के लिए अच्छा है हाँ दाना अलग कर रहा हूँ बुतना के लिए अच्छा अब क्या करूँ मैं हाँ इतना है मेरा बस का अच्छा अब थक गया हाँ अब मैं लेट रहा हूँ ठीक है अब आराम चाय बनाओ हाँ और रोटी दियो हाँ और तक हम घूमने रोटी खाएंगे तक घूमने चाय पियेंगे तब घूमने जाएंगे अच्छा बस इतने काम है मेरा हाँ वहाँ से पता नहीं बॉडी क्या बोल रही है हाँ हाँ मेरी दादी ने आज बहुत काम कर लिया हाँ बाकी आज दादी यहाँ पे पहाड़ी झाड़ू पे काम कर रही है तो ये है पहाड़ी झाड़ू तो इसे हम लोग जुंडला बोलते हैं तो ऐसे होते हैं और ये रहे इनके बीज तो इनको बोते हैं और इसके पेड़ ऐसे ही होते हैं तो इनके जो पेड़ होते हैं ऐसे होते हैं लंबे लंबे और इनकी मुंडली काट के हम घर में लाते हैं तो ये जुंडले तो ये तो आ गए झाड़ू के काम बाकी जो ये बीज है तो कुछ तो ये बोने के काम आते हैं और कुछ जो हम भैंसों के लिए पिंडा बनाते हैं उसमें रखते हैं तो 2 काम आते हैं ये जुंडले एक तो झाड़ू के काम हो गए और एक ये मतलब जो पिंडे के काम होते हैं बाकी हमारे पहाड़ों में ऐसे ही बनते हैं झाड़ू तो ये है हमारे घर के झाड़ू अब तो लोग सब दुकान से लाते हैं झाड़ू लेकिन पहले इनका ही यूज़ करते थे और सच बताऊं तो मेरा जुकाम की वजह से बोलने का मन भी नहीं कर रहा आवाज़ भी नहीं आ रही और जुकाम भी लगी आवाज़ कितनी धीरे से आ रही है मेरी लेकिन ब्लॉग की वजह से बोलना पड़ रहा है और मैंने बोला डेली तो नहीं आ रहे लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन तो आने ही चाहिए व्लॉग क्योंकि अगर छोड़ दूंगी तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है अगर बहुत दिनों के बाद बनाऊँ ना व्लॉग तो फिर बोलने में अजीब सा होता है मतलब समझ नहीं आता क्या बोलना है तो इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं व्लॉग बाकी यहाँ पे दादी झाड़ू का ही काम कर रही है तो ये है पहाड़ी झाड़ू और अब थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर थोड़ी देर में मम्मी भी गाय भैंसों को लेके आ जाएगी और फिर रोटी खाते हैं क्योंकि आजकल सुबह दाल चावल और दिन में रोटी सब्जी हो रही है और बाकी अब दादी यहाँ पे दूसरे काम पे लग गई दादी आप क्या काम कर रहे हो आप दाल बनाएंगे ना इसका अच्छा इसको छीलेंगे तो दाल बनाएंगे रोटी बनाएंगे और आज तो आपने करेले भी तोड़ रखे और करेले भी तोड़ रखी है तो ये है देखो हमारे करेले ये है जो मैंने राधा उनके घर में बताए थे वो थोड़े बड़े थे लेकिन ये भी ठीक है तो ये होते हैं घर के मीठे करेले तो इतने सारे और मेरी दादी को तो बहुत पसंद है इनकी सब्जी है दादी हाँ भाई हमें तो नहीं लगती अच्छी लेकिन आपको ही लगती है दादी को और पापा को ही है बस ये सब्जी पसंद है ना हम गरीब लोग हैं ना हाँ तुम पहाड़ी लोग हैं हम विदेशी लोग हैं ना विदेशी हैं वही तो तुम घरिया लोग हो गरीब लोग हम विदेशी लोग हैं तो हम भाई बिसाते बोल रहा हाँ हम हैं घर अच्छा हैं तो हमें तो मजबूरी में खाना पड़ता है कौन बनाएगा दूसरी सब्जी इसलिए हमें करेले खाने पड़ते हैं खाओ खाओ वही तो। मजबूत रहो तो जिसको करेले चाहिए संपर्क करने और भी है दादी इसके बाद हमारे करेले हाँ हाँ और है और अभी हो रहे हैं मतलब और है और बस पाला पड़ेगा तो तब सब खराब बस अच्छा तो ये रे करेले क्या बोल रहे हो आप
खेत कमाते हैं हम। वही तो, मेहनत करेंगे तो खाएंगे। मेहनत करेंगे तो खाएंगे, बिल्कुल। नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे। वही तो, मैंने तो इन पे मेहनत भी की पर मैं तो तब भी नहीं खाती। नहीं खाते। अब तेरे को अच्छे नहीं लगते तब नहीं खाते ना। हाँ हाँ तो हमको तो अच्छे लगते हैं, हाँ, हम क्यों नहीं खाएं। वही तो। हैं? और यहाँ पे दादी छीनी से उसके बीज निकाली है। तो ये है पहाड़ी राजमा, हाँ, और ये पहाड़ी राजमा की दाल। दाल तो है। ये देखो, इतनी सारी चीज़ें बता दी मैंने अभी अभी, 3 चीज़ें। तो अब आप करो काम और मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाई, सीधा अब रात को बना रही हूँ व्लॉग। तो अभी 6:30 हो रहा है टाइम, और आज माँ पे लगेगी लौंग। तो पहाड़ी लोगों को तो पता ही है लौंग लगना किसे बोलते हैं, बाकी वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो पहाड़ों में जब भी ऐसे किसी की तबीयत वगैरह खराब हो, दवाइयाँ कम असर करे, तो सबसे पहले यही होता है कि छल वगैरह लग गया होगा, उसके बाद देवी देवताओं पितरों वगैरह का होता है। तो अभी तो हम हम कहीं ऐसे पंडित वगैरह ऐसे कहीं नहीं गए कि जहाँ से पता चला होगा कि माँ को छल है, ऐसा किसी ने नहीं बोला। लेकिन बस हम अपनी तसल्ली के लिए माँ पे लौंग लगाएंगे। तो पहाड़ी लोगों को तो पता ही है लौंग लगना क्या होता है, और लौंग लगने में क्या क्या केरधार वगैरह होती है। बाकी हम माँ को लौंग लगाएंगे। और जिन भैया ने लौंग लगाना था, जो जगरी है, जो पंडित है इन चीज़ों के, तो भैया कहीं और गए, तो शाम को यहाँ पे लौंग देख के चले गए थे। तो उन्होंने बोला आप लोग खुद लगा लेना, तो इसलिए पापा लगाएंगे माँ के गले में लौंग। 3 टाइम तो ऐसा है कि ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शाम को लगेगी लौंग। तो अभी भी माँ को झाड़ू और जो माला होता है वैसे मिट्टी वालों घर में, उस पे, बाकी जहाँ पे हम कपड़े धोते हैं, जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं, ऐसी जगहों पे नहीं जाना। तो 3 टाइम तक तो एक बहुत खतरनाक परहेज है। बाकी खाना भी केवल माँ ने मंडवे की रोटी खानी है, और उसके साथ घी और चीनी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, बाकी सभी जगह अलग अलग होता है। कहीं जगह तो ऐसे खाने की बहुत कम परहेज होती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि 3 टाइम तक केवल मंडवे की रोटी खानी है, और उसके साथ घी या चीनी। बाकी दूध वगैरह कुछ नहीं, काली चाय पीनी है, बस ग्रीन टी, ये चलेगा। बाकी 3 टाइम के लिए ये परहेज है। और बाकी 15 दिन वैसा है कि 15 दिन बाहर का कुछ नहीं खाना, वैसे चटक फटक कपड़े नहीं पहनने, ऐसी चीजें है 15 दिन की। तो बाकी अभी माँ पे लौंग लगा दे। और क्या पता, मैंने थोड़ा बहुत जितना मुझे पता था उतना बोला। अगर किसी जगह कुछ अलग अलग होता होगा तो आप लोग देख लेना। मुझे जितना पता था उतना मैंने बता दिया। वैसे पहाड़ी लोगों को तो सबको पता ही है लौंग क्या होता है। लौंग एक सफेद धागा होता है, और इस पे जो लौंग होती है, जो मसाले वाली लौंग होती है, उसको बांधा जाता है। जो लौंग का सफेद धागा होता है वो मंत्रों वगैरह के द्वारा पूजा जाता है। तो तब मंत्र वगैरह करने के बाद उसे गले में लगाया जाता है। तो माँ के गले में आप उस धागे को लगाएंगे, और उसके बाद मुझे और काम भी करने हैं। माँ तो मना कर रही है, बल वीडियो नहीं बनाना, बल क्या बताना, बल सबको कि लोग बोलेंगे बल अब उसे इस बुढ़ापे में छल भी लग रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे गांव में कुछ लोगों को लगा है, माँ से भी ज्यादा एज वाले उनको भी छल लगा है। तो ऐसा हमें वैसे कंफर्म नहीं है कि छल लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन बस लगा रहे हैं आप लोग। अब देखते हैं, अगर इससे फर्क पड़ेगा तो सही है, बाकी तो डॉक्टरी इलाज तो चल ही रहा है। तो माँ पे लौंग भी लग गई है, और ऐसी होती है लौंग फिर सफेद धागे पे। और बाकी ये बबूत मिली है, और अब एक मंगलसूत्र और मिल गया। अभी मंगलसूत्र भी पहनो, ठीक है। तो अभी टाइम रात के 8 बज रहे, और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया। बाकी माँ ने भी खा लिया और हम सब ने भी खा लिया। केवल मैं अकेले यहाँ पे आग सेक रही हूँ। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत आग भी सेक लेती हूँ, और बाकी ब्लॉग को भी एंड कर लेती हूँ। तो माँ ने इस किचन में तो आना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिन पे माँ ने टच नहीं होना। एक तो ये माला हो गया, इस पे भी टच नहीं होना। बाकी उधर सिलवट्टा हो गया, उस पे भी टच नहीं होना। और झाड़ू भी है, और भी पता नहीं, यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है कि माँ ने उन पे टच नहीं होना। तो माँ ऐसे लगाओ कि कल शाम तक उसी कमरे में रहेगी, क्योंकि वहाँ ऐसी चीजें नहीं है कि जिन पे टच नहीं होना। एक शीशा है कि शीशे को भी नहीं देखना, बाकी फोन वगैरह भी नहीं देखना। और तो उस कमरे में उतनी ऐसी चीजें नहीं है कि जिन पे टच नहीं होना होगा। बाकी मेकअप वगैरह, बाल बांधना वगैरह कल शाम तक ऐसा कुछ नहीं करना। बस कल शाम तक सोना है,
और मंडवे की रोटी खाना, पानी पीना, और कुछ नहीं करना माँ ने। कुछ काम तो करना ही नहीं है। और वैसे शायद जो लोग अकेले होते हैं वो लोग तो करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जिनके घर में और लोग होते हैं उनका जरूरी नहीं है। तो हमारे घर में तो मैं भी हूँ, पापा भी है, दादी भी है, तो माँ फिर मतलब आराम से सोई रहेगी, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं। तो जब लोग हैं और काम करने वाले तो तब माँ को नहीं करना होगा। बाकी जो लोग अकेले रहते हैं उनको तो सब करना ही पड़ता है, उनको तो थोड़ा बहुत टच वगैरह भी हो ही जाता है और चीज़ों पे, लेकिन क्या करें, वो तो करेंगी। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हमें तो ऐसे ही डाउट हुआ कि माँ को भूत लग गया होगा, तो तब हम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी भूत वगैरह तो देख लेंगे। अब पहाड़ों में होता ही है, सबसे पहले जब भी तबीयत वगैरह खराब हो तो सब ऐसा ही सोचते हैं कि भूत लग गया होगा। तो हमने भी ऐसे सोचा है कि क्या पता माँ को भूत लगा होगा। अब अभी का नहीं होगा या पहले का होगा, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो तो अब जब लौंग वगैरह से सही रहेगा तब आगे की प्रोसेस करेंगे, नहीं तो बस उसको यहीं पे छोड़ेंगे। बाकी डॉक्टर की इलाज तो चल ही रहा है। बाकी मुझे इतना ही पता था, अगर मैंने कुछ गलत बताया होगा या कुछ अलग, क्योंकि सभी जगह अलग अलग होता है, जितना मुझे पता था मैंने उतना बताया। तो अब बस इतना ही ज्ञान देते और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।